look at the area which was ruled by Alauddin Khilji. This map represents the Delhi Sultanate during the reign of Alauddin Khilji. मतलब ये जितना भी ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पोर्शन पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रूल किया था. ये पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के अंडर था. Now the next we are going to study is Tughlaq, the Tughlaqs. And the important ruler of Tughlaq dynasty include Ghiyasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. ये तीन important ruler थे Tughlaq dynasty के. Like Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq also raised a large standing army. He led campaigns to Kalanur and Peshawar, aimed at securing the northwestern frontier of the Sultanate against further Mongol attack. Now अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कैंपेन्स लगाए और अपने जो एरियाज़ थे उन्हें कंसोलिडेट करने की कोशिश की. राइट. Even before Muhammad bin Tughlaq's successor, Firoz Shah Tughlaq could consolidate his rule, the Sultanate of Delhi began to disintegrate largely because of struggle of power among the nobles. Now, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के जो सक्सेसर थे फिरोज शाह तुगलक, जैसे वो चाह रहे थे कि वो अपने एरिया को कंसोलिडेट करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएं, जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिसइंटीग्रेट होने लगी, मतलब इंडिविजुअल टेरिटरीज़ में डिवाइड होने लगी because of the struggle of power among the nobles. नोबल्स के बीच में ही पावर के लिए स्ट्रगल किया जाने लगा, मतलब लड़ाइयाँ होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज completed by Taimur, who attacked Delhi and the neighboring areas in 1398 and 99. नाउ ये जो डिसइंटीग्रेशन था वो तैमूर ने जब आकर अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, तो दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी. जो दिल्ली और दिल्ली का नेबरिंग एरिया था उन पर तैमूर ने अटैक किया था और उसके बाद दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली क्या हो गई थी, अलग हो गई थी. द सल्तनत आफ्टर द तुगलक्स. अब वो सल्तनत, तुगलक के बाद की सल्तनत कौन थी, किसने रूल किया? आफ्टर तुगलक द सैयद डायनेस्टी फॉलोड बाय लोधी डायनेस्टी. तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई और फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई. Continued to rule Delhi and Agra until 1526, but the control of Delhi Sultanate was only over a small region neighboring Delhi and region like Junapur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan. Now उसके बाद भी जैसे तुगलक डायनेस्टी एंड हुई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी ने रूल किया, लोधी डायनेस्टी ने किया, लेकिन उन्होंने बहुत स्मॉल एरिया पे रूल किया है, जैसे कि दिल्ली और उसके आसपास का एरिया. दे not only established flourishing state but also enjoyed autonomous existence. अब उन्होंने सिर्फ एक फ्लोरिश्ड स्टेट पे रूल नहीं किया, मतलब या ये बोल सकते हैं एक फ्लोरिश्ड स्टेट इस्टेब्लिश नहीं किया, उन्होंने एक सेल्फ गवर्नमेंट वाला स्टेट इस्टेब्लिश किया कि वो इंडिविजुअली उस स्टेट को रूल करने लगे. राइट. नाउ लुक एट दिस मैप. Now this map represents the extents of Sultanate under Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq ने जो एरिया रूल किया, the pink part, right, the pink section was the area which shows that the vast territory of Muhammad bin Tughlaq. This was around 1335. And the green section were the independent areas. ये independent areas थे, जैसे कि अजमेर का एरिया, मुद्रा एंड गिरनार, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये इंडिपेंडेंट एरियाज़ थे.
Now, next is experiments of मोहम्मद बिन तुगलक. ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने. मोहम्मद बिन तुगलक was the most learned sultan of Delhi Sultanate. He was a lover of art, scholar, philosophy, mathematics, astronomy, physical science, and brilliant calligraphist and fairly good poet. Now, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत जाने माने सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के. और उन्हें आर्ट पसंद था, फिलोसॉफी के स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस, कैलीग्राफी, ब्रिलियंट कैलीग्राफिस्ट थे, और पोएट भी थे कुछ हद तक. ठीक है. सो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट. But despite his learning, most of his administrative innovations failed. अब इतने ज़्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट होने के बावजूद उनकी कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक्निक्स थी या जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए थे वो फेल हो चुके थे. जैसे पहला है रेजिंग ऑफ टैक्स इन दोआब. दोआब क्या होता है एक्चुअली, जैसे दो रिवर्स के बीच का जो एरिया, ये जो एरिया है राइट, इनके बीच का जो एरिया ये दोआब कहलाता है. यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर दिया, मतलब इस लैंड पे जितना भी एग्रीकल्चर होगा या जो भी लोग रहेंगे वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे. मोहम्मद रेज land tax in Doab, a very fertile area, to 50% to produce at the time when the entire region was in the grip of famine. This caused widespread discontent among the peasant of the area. Barani writes that the peasant fled their home after setting their crops on fire. नाउ सिंस मोहम्मद बिन तुगलक ने दाऊद के एरिया में जो कि बहुत फर्टाइल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स, तो वहाँ पे उन्होंने टैक्स 50% कर दिया, जिसके कारण उस पूरे रीजन में, इंटायर रीजन में फेमीन हो गया. फेमीन मतलब अकाल पड़ गया राइट. और जिसके कारण लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट दिखाया या डिसएग्री हुए लोग. और फिर उन्होंने बिरानी एक जो राइटर है उनकी क्रॉनिकल में ये लिखा है कि पीसेंट्स ने क्या किया, अपनी क्रॉप्स को आग लगाई और वहाँ से भाग गए. सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. अब उन्होंने सेकंड स्टेप लिया था, उन्होंने अपनी जो कैपिटल सिटी दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ कर दी, दौलताबाद. अकॉर्डिंग टू बिरानी, according to Barni, Muhammad bin Tughlaq was motivated to transfer the capital from Delhi to Daulatabad because he believed that Daulatabad or Devagiri was more centrally located and was equidistant from Delhi, Gujarat, Malabar, and Kampila. Now, this is Delhi and this is Daulatabad. अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल सिटी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी, दौलताबाद शिफ्ट कर दी. और उनका मानना ये था कि सिंस ये जो दौलताबाद है ये गुजरात से भी इधर, दैट इज़ दिल्ली से इक्वी डिस्टेंस पर है, दिल्ली, गुजरात, मालाबार, एंड द लास्ट वन इज काम्पिला. इन सबसे इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है. हाउएवर ही वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न टू दिल्ली. हाउएवर ही वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न टू दिल्ली बिकॉज ही रियलाइज दैट just as it was difficult to control South India from Delhi, it is equally difficult to control Delhi while standing in Daulatabad. और सिंस उन्होंने फिर वापस अपनी जो कैपिटल सिटी है वो दिल्ली शिफ्ट कर ली, जस्ट बिकॉज उनका ये मानना था जैसे कि दिल्ली से साउथ पार्ट को रूल करना डिफ़िकल्ट है, सिमिलरली दौलताबाद से दिल्ली को रूल करना भी डिफ़िकल्ट है.
So he asked people to move back to Delhi. This caused resentment among the people, और जिसके कारण उन्होंने लोगों को वापस दिल्ली मूव करने को कहा, और जिसमें लोग बहुत ज़्यादा डिसएग्री हुए लोगों से, मोहम्मद बिन तुगलक से. Then the third one is introduction of token currency. Taking cue from contemporary Chinese and Iranian ruler Muhammad bin Tughlaq introduced a token currency of bronze coin to be used in place of silver coins called tanka. Now, since after meeting Chinese and Iranian rulers, Muhammad bin Tughlaq introduced a token currency which was made up of bronze इंस्टेड ऑफ सिल्वर करेंसी, जिसे उन्होंने टांका कहा. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज हाउएवर अ मेजर फेल्यूअर, और जिसके ये जो एक्सपेरिमेंट था उनका कि सिल्वर कॉइन्स की जगह ब्रोंज के बने हुए कॉइन्स यूज़ किए जाएं, ये फेल हो चुके थे. Soon the silver coins disappeared from the market. The forged coin made by people at their home came into circulation. और फिर जैसे ही सिल्वर कॉइन डिसअपियर हुए मार्केट से, लोगों ने अपने घरों पे कॉइन्स बनाए और सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिए. टू मैनी फ्रॉस्ड कॉइन्स मीन्स डुप्लीकेट्स कॉइन्स क्रिएटेड हैवॉक इन द मार्केट एंड द सिचुएशन में वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. और इन फ्रॉस्ड कॉइन्स के कारण, मतलब इन नकली कॉइन्स के कारण बहुत ज़्यादा ऐसी सीरियस कंडीशन हो गई मार्केट की, और जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. ही हैड टू विदड्रॉ द करेंसी एंड कंपनसेट द सफरर्स, और उन्हें उस करेंसी को विदड्रॉ करना पड़ा और कंपनसेशन भी पे करना पड़ा जिन्हें लॉस हुए. दैन द लास्ट वन इज एक्सपेंडिशंस इनटू खुरासन एंड Kurachil. Muhammad bin Tughlaq overtook expedition into Khurasan and Kurachil area. He was able to establish his control over this territory. This, along with the failure of earlier scheme, affected the prestige of Sultan and led to widespread discontent. Muhammad bin Tughlaq died in 1351 while fighting a rebellion in Sindh. ना मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कुराचिल एरिया पे एक्सपांड करने की कोशिश की, सिंस ही वॉज अनेबल टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दैट टेरिटरी बिकॉज ऑफ हिज फेल्यूअर स्कीम्स, और जिसके कारण उनकी जो प्रेस्टीज थी वो वाइड स्प्रेड हो गई और लोगों ने उनकी जो रूलिंग थी वो एक्सेप्ट नहीं की. और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई 1351 में वाइल फाइटिंग. राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया.